हेलो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका आज ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री का, जिसमें यूनिट का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। यानी कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री ये आपका यूनिट का नाम है, फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना। तो ये यूनिट हम लोग शुरू किए हैं, जिसका आज ये तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिजोनेंस का डिफिनीशन देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि रिजोनेंस होता क्या है, और उसमें हमने एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी दिया था। वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में दूसरा यानी इसके पहले वाला क्लास आप सीन कर लीजिए, उसको आप देख लीजिए। तो ये वाला जो क्लास है आपको और अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, यानी कि कंडीशन फॉर रिजोनेंस, यानी जो रिजोनेंस होता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है। जैसे ये जो भैया रिजोनेंस होता है यह एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, या एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि केवल हम लोग यानी कहने का मतलब हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है, और वही स्ट्रक्चर अगर कुछ कंडीशन का पालन करता है वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रिजोनेंस कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है अलग अलग एक ही कंपाउंड का, वही आपका क्या कहलाता है भैया, रिजोनेंस कहलाता है। अब ये जो यानी कि रिजोनेंस होगा उसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि भाई जैसे हमने पिछले क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, जैसे एक रमेश नाम का बालक जो था उसका आपका यानी कि उसको आपने एज्यूम किया था कि उसकी सिंग भी हो सकती है। तो क्या कोई यानी कि बालक है उसको क्या सिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। आप अपने से कोई भी हाइपोथेटिकल यानी कि स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ बाउंडेशन होती है, कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। बात समझ में आ गया ना। तो उसी तरीके से रिजोनेंस भी है। रिजोनेंस की भी कुछ न कुछ बाउंडेशन होती है, कुछ न कुछ कंडीशन होती है। वही कंडीशन हम लोगों को देखना है। जब हम लोग कंडीशन देख लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस स्ट्रक्चर में रिजोनेंस है और किस स्ट्रक्चर में रिजोनेंस नहीं है, जिसको हिंदी में भैया अनुनाद बोला जाता है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, रिजोनेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, अनुनाद बोला जाता है, ठीक है ना। तो अनुनाद के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती है, ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले हम शर्त आपको बता दें, इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि किसमें रिजोनेंस है और क्या क्यों है, और किसमें रिजोनेंस नहीं है और क्यों नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एग्जांपल देखेंगे। पहले हम कंडीशन आपको बता देते हैं, 3 कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन यानी कि पहले आप हेडिंग थोड़ा सा डाल लीजिएगा, कंडीशन यानी कि क्या है हेडिंग, कंडीशन फॉर रिजोनेंस, यानी कि जो रिजोनेंस होता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, ये पहले हम लोग कंडीशन को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसकी जो पहली कंडीशन है वो यहां पे क्या है कि पोजीशन, यानी कि पोजीशन ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, पोजीशन ऑफ एटम और न्यूक्लियाई आर, या फिर हाँ ठीक है चलिए लिख लीजिए, आर नॉट अनचेंज। 1 मिनट ऐसे लिखिएगा, यानी कि पोजीशन ऑफ एटम और न्यूक्लियाई अनचेंज। बात समझ में आ गई ना। यानी कहने का मतलब जो एटम होगा उसका यानी कि पोजीशन जो होगा किसी भी एटम का या फिर न्यूक्लियस का, वो अनचेंज होगा, मतलब कि यह चेंज नहीं होना चाहिए। यह पहली कंडीशन है रिजोनेंस की। जैसे आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे, कैसे ड्रा किया जाता है हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना। जब आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे या फिर अगर आपको कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया जाए, उसमें पूछा जाए, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए इसमें रिजोनेंस पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका है कि नहीं है, ये पहले हम लोग देखेंगे। इसके लिए ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आप लोगों को पहले याद करना होगा, कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, केयर करना होगा। अगर आपको ये कंडीशन आ जा रहा है तो कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि इसमें रिजोनेंस
होगा और किस में रिजोनेंस नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यही पहला बोला जा रहा है, पोजीशन ऑफ एटम और न्यूक्लियस अनचेंज, मतलब कि किसी भी एटम या न्यूक्लियस का जो पोजीशन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हो जाएगा तो मतलब इसमें रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अगर जिसमें चेंज हो जाएगा एटम और न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये पहली पॉसिबिलिटी है, ये पहला कंडीशन है। ठीक है ना। इसके बाद आपका जो दूसरा यहां पे कंडीशन है, ये आपका क्या होता है, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ एटम आर नॉट चेंज। बात समझ आ गई ना। यानी कि जो टोटल चार्ज है किसी भी एटम का, वो भी चेंज होना चाहिए, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एटम आर सेम। बात समझ में आएगी ना, बल्कि आप ऐसे ही लिख दीजिए, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ द एटम इज सेम। ठीक है ना, एटम आर सेम। ठीक, एटम आर सेम। टोटल चार्ज यानी कि किसी भी एटम का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। यानी कि टोटल चार्ज ऑफ एटम आर सेम होना चाहिए। ये इसकी दूसरी कंडीशन है, इसकी दूसरी लिमिट एक प्रकार से बोल लीजिए, जिसको हम लोग यानी कि शर्त बोल सकते हैं हिंदी में। इसकी ये दूसरी शर्त है कि एटम का जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद तीसरा यहां पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंडीशन हो जाएगा वो हो जाएगा, तीसरा है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम। बात समझ में आ गई ना। यानी कि क्या होना चाहिए, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए, वो भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तभी आपका क्या होगा, यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, अन्यथा यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना। पहले आप एक काम करिए, ये तीनों कंडीशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है कि इसका एग्जांपल कराएं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना। एक बार फिर से हम इसको समझा दें, रिपीट कर दें कि क्या है कंडीशन फॉर रिजोनेंस, पोजीशन ऑफ द एटम और न्यूक्लियाई अनचेंज, मतलब कि एटम की जो पोजीशन होगी या फिर न्यूक्लियस की जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल चार्ज ऑफ एटम आर सेम, यानी कि किसी भी एटम का जो आपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया है या फिर आपको जो एग्जांपल दिया गया है उसका जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा वो भी आपका सेम होना चाहिए, वो भी आपका बराबर होना चाहिए, चाहे जो भी चार्ज हो। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो होगा, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम, यानी कि जो एटम होगा वहां पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी वो ये, यानी कि ये जो तीनों कंडीशन है, ये जो तीनों कंडीशन है, अगर यह किसी भी स्ट्रक्चर में फॉलो हो रहा है, पालन हो रहा है, तब तो वह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर एक भी कंडीशन इसमें से पालन नहीं हो रहा है, मतलब कि दो का, यानी कि दो आपको मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये तीनों 100% होना चाहिए, तभी वह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा, अन्यथा वह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना। इसका अब एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम जो है कि अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए ये है, जैसे यहाँ पे ये है CH3, या फिर ब्लैक से ही लिखे, जैसे कि ये है आपका CH3, यहां पे है CH3C, यहां पे है डबल बॉन्ड O, यहां पे है OH। इस पे हम स्टार लगा दे रहे हैं, इस पे हम स्टार लगा दे रहे हैं। एक स्ट्रक्चर इसका ये है, बात समझ में आ गई ना। इसका एक स्ट्रक्चर, यानी कि ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है भैया आपका, यानी कि एसिटिक एसिड है, CH3COOH। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाए तो ये यानी कि एक स्ट्रक्चर हो सकता है CH3C, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है,
ये जैसे है, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव का चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा आपका O और H हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यानी कि ये स्टार है और इस पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे तीसरा हम एक स्ट्रक्चर इसका और बना रहे हैं, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा जैसे यहाँ पे है भैया CH3, यहाँ पे है C, यहाँ पे हो जाए अगर O और H, यहाँ पे हो जाए O, यहाँ पे लग जाए आपका स्टार। बात समझ में आ गई ना। ये जैसे है, यहाँ पे अगर हम नाम दे दे तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये आपका सेकंड है और ये आपका जो है कि थर्ड स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब हमको ध्यान देना है, हमको ये बताना है इसमें कि कौन कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कौन कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। कहने का मतलब ये जो पहला है ये तो ओरिजिनल कंपाउंड है जो कि क्या है भैया एसिटिक एसिड है। इस एसिटिक एसिड का ये वाला और ये वाला इन दोनों में से कौन रिजोनेंस होगा ये आपको यहाँ पे बताना है, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ये वाला इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा या फिर ये वाला इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा या फिर दोनों इसका यानी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। बात समझ में आ गया? देख लीजिए, अब यहाँ पे कंडीशन लगाइए। कंडीशन क्या है, जैसे हम यहाँ पे कंडीशन, यही तीन कंडीशन अभी हमने यहाँ पे बताया है, ये तीनों कंडीशन का अगर पालन हो रहा है तब तो वह रिजोनेंस शो करेगा, अन्यथा वह रिजोनेंस शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए देख लीजिए, पहला क्या है, पोजीशन ऑफ एटम और न्यूक्लियाई अनचेंज, मतलब कि जो एटम होगा उसका पोजीशन और न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस जो होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो अगर चेंज हो जाएगा तो मतलब उसमें रिजोनेंस नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए, जैसे देखिए ये एटम CH3 यहाँ पे था, इसमें भी CH3 यहाँ पे है, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी आपका वो, ये मतलब कि ये दोनों देखिए क्या है, सेम है, ठीक है ना। अगर पोजीशन देखा जाए, अगर यहाँ पे पोजीशन देखा जाए, पहला हम अगर यानी कि कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि पहला यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा पोजीशन। पोजीशन जो होगा यहाँ पे आपका जो पोजीशन होगा वही पोजीशन क्या यहाँ पे होगा, यानी कि सेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन आपका क्या है, चेंज है। पोजीशन क्या है, यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल चार्ज ऑफ एटम, यहाँ पे टोटल चार्ज ऑफ एटम कितना है भैया, 0 है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, चार्ज, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, चार्ज की है, ठीक है ना। दूसरी यहाँ पे किसकी है, चार्ज की। तो यहाँ पे चार्ज कितना है भैया, 0 चार्ज है। यानी कि यहाँ पे कितना टोटल चार्ज है, यहाँ पे देखिए एक माइनस और एक प्लस, यानी कि 0 यहाँ पे चार्ज है। बात समझ में आ गई ना, यानी कि -1 या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 -1, ये कितना आ जाएगा 0। और यहाँ पे अगर आप चार्ज देखें तो यहाँ भी क्या है, चार्ज 0 है। बात समझ में आ गई ना, यानी कि यहाँ भी देखिए चार्ज 0 है, यहाँ भी चार्ज 0 है, यहाँ भी चार्ज का मान क्या है, 0 है। अब आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम, ये होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, तीसरी कंडीशन लगाइए, तीसरी कंडीशन लगाइए, यानी कि यहाँ पे तीसरा हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें देखा जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भैया, 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए ऑड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है, मान लीजिए ये आपका पी यानी कि पी सब सेल होता, पी में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड, पेयर्ड मतलब क्या होता है, जोड़े में। अगर जोड़े में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं। अगर जोड़े में नहीं होता है, सिंगल होता है, उसी को क्या बोला जाता है, अनपेयर्ड। अब यहाँ पे देखिए इवन है कि ऑड है, ऑड है मतलब कि ये क्या है, विषम है। तो विषम है तो इसमें क्या हो जाएगा, जरूर से जरूर कोई ना कोई अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ गया ना, मतलब कि आपका ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, यहाँ पे भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यानी कि तीनों जगह यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कि 0 है। अब बता दीजिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर रिजोनेंस शो करेगा और कौन कौन सा स्ट्रक्चर रिजोनेंस शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम इसको रिपीट करें तो ये देखिए पहली यानी कि पॉसिबिलिटी जो है पोजीशन वाली, ये आपका सेम है, इन दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन इसमें क्या है, चेंज है।
मतलब कि जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है और स्ट्रक्चर सेकंड यानी कि स्ट्रक्चर सेकंड है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिजोनेंस है। यानी कि यहाँ पे क्या है, रिजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे रिजोनेंस नहीं है। मतलब कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसका रिजोनेंस यहाँ शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई है। कहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, देखिए OH आ गया है। स्टार यहाँ पे O और H पे लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए O पे यानी कि केवल क्या है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की देखिए यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई। जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो यहाँ पे क्या रिजोनेंस शो करता है, नहीं शो करता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बताया गया था, पोजीशन ऑफ द एटम ऑफ द यानी कि और न्यूक्लियाई, ये क्या होना चाहिए भैया, अनचेंज होना चाहिए, यानी कि यह चेंज नहीं होना चाहिए या परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका क्या हो जाएगा, रिजोनेंस शो करेगा, तभी यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, अन्यथा यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। मतलब कि स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड जो होगा एक दूसरे के रिजोनेंस होगा, लेकिन आपका जो थर्ड होगा ये रिजोनेंस शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए, अच्छा एक चीज में हम और यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं, एक चीज यहाँ पे हम और आपको बता देना चाहते हैं, एक होता है रिजोनेंस हाइब्रिड। एक यहाँ पे क्या होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड होता है। इसको हम दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा यानी कि रिजोनेंस हाइब्रिड क्या चीज होता है। ठीक, पहले देखिए, अब हम लोग दूसरा यानी कि अगला एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपका हो जाएगा CO3 2- यानी कि जो CO3 है कार्बोनेट आयन इसको बोलते हैं। इसमें हम लोगों को दिखाना है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, ये हो जाएगा C, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगाना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे एक निगेटिव का चार्ज, एक निगेटिव का चार्ज यहाँ पे। ये आपका क्या है, CO3 देखिए CO3 इसके बाद 2- का चार्ज यहाँ पे। ठीक है ना? अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हम इलेक्ट्रॉन को भी शो कर दे रहे हैं। यहाँ पे बचेगा भैया ऑक्सीजन के बारी को, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इसने खर्च कर दिया है, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे बचा हुआ है। इसके पास 4 पहले से था और 2 इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। माइनस का चार्ज का मतलब क्या होता है भैया, लोन पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किया है, तो पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। यानी कि ये जो वाला जो ऑक्सीजन है इसका यहाँ पे 3 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ इस पर नेगेटिव का चार्ज है। वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, वही कंडीशन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इसका अगर हम अगला स्ट्रक्चर बनाएं, इसका अगर हम अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन जो है कि यहाँ पे है। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इसके पास जो है कि यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज जो है कि यहाँ पे चला जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये माइनस का चार्ज जो है कि यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कि देखिए कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ पे क्या है, निगेटिव का चार्ज है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी ये है, और यहाँ पे अब आ जाएगा निगेटिव का चार्ज जो है कि इस पे चला आएगा। अब इसमें देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को शो करा दीजिए। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है इसकी, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है भैया, जैसे यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे ट्रांसफर करवाया है, ये डबल बॉन्ड आप यहाँ भी तो ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो जब यहाँ पे ट्रांसफर कराएंगे, इसकी अगली स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगी, ये देखिए है C, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी कि ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, इस पे है निगेटिव का चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड जो है कि यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये निगेटिव का चार्ज।
बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शो करा दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वही होगा 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भैया, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और यहाँ पे एक 4 इलेक्ट्रॉन। अब पहले आप जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लगाया है, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल को शो किया है, पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये तीनों आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं कि नहीं, रिजोनेंस आपस में शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे हैं। पहले जो हमने यहाँ पे ऊपर कंडीशन लगाया था वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे भी लगा करके ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिजोनेंस शो कर रहा है कि रिजोनेंस शो नहीं कर रहा है। कंडीशन लगाइए। देखिए पहली कंडीशन अगर हम देखेंगे यानी कि पोजीशन ऑफ द एटम न्यूक्लियर आर अनचेंज, मतलब कि चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें देखा जाए, ये देखिए यहाँ पे CO3 का एग्जांपल, ये आपका ऊपर था, ये अलग था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे था ये ऑक्सीजन, यहाँ पे था ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पे था ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पे था। तो क्या यहाँ पे जो पोजीशन है एटम की वो क्या चेंज हुई है, नहीं चेंज हुई है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ द एटम ये क्या है, सेम है। मतलब कि पहली वाली कंडीशन जो है कि सही है, पहली वाली कंडीशन यहाँ पे सही है। अब दूसरी वाली कंडीशन देख लीजिए, टोटल चार्ज ऑफ द एटम आर सेम। इन दोनों, पहले हम इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले हम इन दोनों को देख रहे हैं कि क्या ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द एटम आर सेम, यानी कि जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, चार्ज यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें अगर देखा जाए, देखिए -2 यानी कि दूसरी अगर हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे तो -2 यानी कि -1, यहाँ भी -1, यानी कि टोटल यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, -1 -2 का चार्ज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज है ये क्या है भैया, -2 का चार्ज है। और इसमें देखिए अगर इसमें देखा जाए तो -1 और -1 इसमें भी क्या है, -2 का चार्ज है। यानी कि पहली वाली कंडीशन इसमें भी पॉसिबल है और दूसरी वाली कंडीशन इसमें भी आपका -2 का चार्ज है। बात समझ में आ गई ना, इसमें भी जो है कि -2 का ही चार्ज है, मतलब कि ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सही है। अब तीसरी कंडीशन देख लीजिए, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। कोई भी क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने क्या बताया, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। अगर इवन होगा तो क्या होगा, पेयर्ड होगा। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी में तो इवन है। देख लीजिए इसमें भी इवन है और इसमें भी इवन है। मतलब कि जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन भी सही है, यानी कि यहाँ पे तीसरी वाली कंडीशन भी यहाँ पे क्या है, सही है। यहाँ पे तीसरी वाली कंडीशन क्या है भैया, सही है। बात समझ में आ गई ना, यानी कि ये तो 100% क्लियर हो गया कि ये जो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पहला और दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि रिजोनेंस है एक दूसरे का। अब यहाँ पे हम लोग पहला और तीसरे को यानी कि कंपेयर करते हैं। इसमें जरा देख लीजिए, यानी कि पहले यानी कि पॉसिबिलिटी पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, ये तो भैया सही है। पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे सही है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है, सही है। दूसरी कंडीशन टोटल चार्ज ऑफ एटम, यहाँ भी देखिए -1 यानी -2 का चार्ज है। यानी कि यहाँ पे भी जो दूसरी पॉसिबिलिटी है -2 का जो चार्ज है ये भी क्या है भैया, आपका सही है। तो इसके बाद तीसरी जो पॉसिबिलिटी है ये अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी क्या है भैया, सेम है। इसमें भी देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है तो कोई भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब कि तीसरी अगर देखा जाए अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। इसमें भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें भी जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा भैया क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, सभी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। मतलब कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हमको यहाँ पे देखना है, हमने तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया इसका। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिजोनेटिंग यानी कि रिजोनेंस हाइब्रिड क्या चीज होता है। तो ये चीज हम यहाँ पे आपको ध्यान यानी कि देख रहे हैं, बताने जा रहे हैं। पहले आप क्या करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह कम होने की वजह से ऊपर का हमको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा भैया, नोट करना पड़ेगा, या फिर इसका आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक ना, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब ऊपर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड है ये हम ऊपर बना रहे हैं। अब ये देखिए रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है।
पहले देखिए हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बीज का हाइब्रिड किया जाता है, ये हाइब्रिड बीज है। बात समझ में आ गया ना। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग क्रॉस भी बोल सकते हैं। मतलब कि दो बीजों को, यानी कि दो या दो से अधिक बीजों को आपस में क्या कर दिया जाता है, मिक्स किया जाता है। जब मिक्स किया जाता है तो एक नया बीज तैयार होता है, वही आपका क्या कहलाता है भैया, हाइब्रिड कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। जैसे भाई दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उन दोनों को अगर आप, यानी कि उन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, उन दोनों की प्रॉपर्टी को आपस में क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। लेकिन जब मिला दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या कोई, यानी कि ये क्लियर है कि पहला जो व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी और दूसरा जो व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? नहीं सेम है। इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाएगा, कि दोनों को जब मिलाने पर एक नई प्रॉपर्टी शो करेगा वो, मतलब कि एक यहाँ पे नया व्यक्ति उत्पन्न हो जाएगा और वही जो नया व्यक्ति उत्पन्न होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रिजोनेंस जो शो कर रहा है, इनको हम लोग क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। जब आपस में मिलाएंगे तो एक हमको स्ट्रक्चर मिलेगा, वही स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, रिजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। कैसे मिलाना है ये चीज अब यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे हम ऊपर दिखा रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पे है, ठीक है ना। कैसे दिखाया जाएगा, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अगर हम तीनों आपस में मिक्स कर देंगे, अगर हम यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर को आपस में मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जो पाई बॉन्ड है, यहाँ भी होगा पाई बॉन्ड, यहाँ भी होगा पाई बॉन्ड, यहाँ भी होगा पाई बॉन्ड और यहाँ भी होगा पाई बॉन्ड। मतलब कि तीनों बॉन्ड में पाई बॉन्ड का कुछ ना कुछ कैरेक्टर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, ये आयन के आपस में मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो आपको कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी। इसको यहाँ पे ऊपर आप देख लीजिए, जैसे ये है आपका कार्बन, इसके बाद यहाँ पे है एक ऑक्सीजन, यहाँ पे है एक ऑक्सीजन और यहाँ पे है एक ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पाई बॉन्ड है यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जब हम तीनों को मिक्स कर दिए तो थोड़ा थोड़ा सब में आ जाएगा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। तो यहाँ पे इसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये आपका जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और इस जो चार्ज, यानी कि जो 2 माइनस का चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ पे ऊपर हम लोग शो कर देंगे, ये क्या हो जाएगा भैया, 2 माइनस का चार्ज हो जाएगा या फिर -2 का चार्ज हो जाएगा। ये क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं भैया। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाएगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। और ये जो तीनों को मिलाने पर, तीनों को मिक्स करने पर जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। जितने भी रिजोनेंस में, यानी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, सभी को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा, सभी को आपस में मिला दिया जाएगा। मिलाने के बाद जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा वही स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, यहाँ पे रिजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। और जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है ना। एक बार आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल और अगली टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। तब तक आप लोग ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो सब भी घर बैठ करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो घर बैठकर कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहे। तो ये वीडियो जो है कि उन सभी तक जरूर से जरूर आप पहुंचाइए। और अगर कोई भी डाउट है आपके मन में, या फिर यहाँ पे जो टॉपिक है आपको नहीं समझ में आया है, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे, या फिर किसी माध्यम से आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। हो गया, ओके। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।